I wish the best for your son, and I wish you good health, and your case is dismissed. Good luck to you and God bless you. Thank you. फ्रैंक कैप्रियो अमेरिका के एक मशहूर और मरूफ जज हैं जो अपनी हमदर्दी, शफ़क़त, मोहब्बत और इंसाफ पसंदी की वजह से दुनिया भर में मशहूर और मकबूल हैं। उनका ताल्लुक़ प्रोविडेंस, रोड आइलैंड से है, जहां उन्होंने कॉट इन प्रोविडेंस नामी शो के ज़रिए बेशुमार दिलों को जीता। कैप्रियो ने 1985 ईस्वी में प्रोविडेंस की म्यूनिसिपल अदालत के चीफ जज के तौर पर अपने फ़राइज़ संभाले और अपनी सर्विस के दौरान 6 मरतबा दोबारा तैनात किए गए। अपने अनोखे फ़ैसलों की वजह से वो 2017 ईस्वी में इंटरनेट पर वायरल हुए, जब उनकी समातों के वीडियोज़ ने लाखों अफराद को मुतासिर किया। फ्रैंक कैप्रियो की पैदाइश 1936 ईस्वी में हुई और उनका ताल्लुक़ एक अतालवी अमरीकी ख़ानदान से है और उनका मज़हब जो है वो ईसाईयत है। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे और उनके वालिद पेशे से एक दूध फरोश थे। कैप्रियो ने इब्तदाई तालीम के बाद ब्राउन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और फिर सफोल्क यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल से तालीम मुकम्मल की। कैप्रियो के फ़ैसले अक्सर इंसानी हमदर्दी पर मबनी होते हैं। जब भी उनके सामने कोई मामला आता है, वो उसमें कानूनी नुक्ते नज़र के साथ साथ इंसानी जज्बात को भी मद्देनज़र रखते हैं। वो लोगों को अपनी गलतियों को दुरुस्त करने का मौका देते हैं और अक्सर जुर्माने कम या माफ़ भी कर देते हैं, ख़ास तौर पर जब मामला किसी गरीब या ज़रूरतमंद शख्स का हो। जज कैप्रियो का मानना है कि कानून का असल मकसद इंसानियत की खिदमत करना है और जज का फ़र्ज़ है कि वो लोगों के हालात को समझकर इंसाफ करे। उनका कहना है कि सख्त कानून के साथ साथ हमदर्दी भी ज़रूरी है ताकि लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाई जा सके। जज फ्रैंक कैप्रियो ने अपनी नरमी, शफ़क़त और इंसान दोस्ती की मिसाल पेश करके दुनिया के सामने एक ऐसा तर्ज़ अदल पेश किया है जो कि मशर्ती इंसाफ और कानून के तवाज़ुन को बेहतर बनाने में एक बेहतरीन मिसाल है। जज फ्रैंक कैप्रियो ने अपने फ़ैसलों में न सिर्फ कानून की पाबंदी बल्कि इंसानियत और हमदर्दी को भी मद्देनज़र रखा, जिसकी वजह से उनके कई फ़ैसले मशहूर हुए। यहाँ हम चंद मारूफ व मशहूर फ़ैसले बयान करते हैं जिनमें उनकी रहमदिलाना अंदाज़ नुमायाँ है। एक मौमर ख़ातून जज कैप्रियो की अदालत में आईं जिन पर पार्किंग टिकट का जुर्माना था। ख़ातून ने बताया कि वो अपने बीमार शौहर को हस्पताल लेकर गई थीं, जिसकी वजह से वो गाड़ी सही जगह पार्क नहीं कर सकी। जज कैप्रियो ने उनकी मुश्किलात को समझा और न सिर्फ उनका जुर्माना माफ़ कर दिया बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी की। इस केस ने लोगों को बहुत मुतासिर किया क्योंकि जज ने इंसानियत को कानून से ज़्यादा अहमियत दी। इसी तरह एक मशहूर केस में जज कैप्रियो के पास एक खातून आईं जिन पर तेज़ रफ्तारी का जुर्माना था। खातून के साथ उनका छोटा बेटा भी मौजूद था। जज कैप्रियो ने बच्चे से पूछा कि उसकी मां को कितना जुर्माना होना चाहिए, जिस पर बच्चे ने मासूमियत से कहा $0। जज ने बच्चे की मासूम दरख्वास्त को कबूल किया और ख़ातून का जुर्माना माफ़ कर दिया। इस केस की वीडियो इंटरनेट पर बहुत वायरल हो गई और लोगों ने जज कैप्रियो के इस मासूमाना फ़ैसले को बेहद सराहा। एक बेरोज़गार शख्स जिसके पास पार्किंग टिकट अदा करने के पैसे बिल्कुल नहीं थे, जज कैप्रियो की अदालत में आया। उसने बताया कि वो बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार है और जुर्माना नहीं अदा कर सकता। जज कैप्रियो ने उस शख्स की मुकम्मल कहानी सुनी और जुर्माना माफ़ कर दिया। उन्होंने उस शख्स को मशवरा दिया कि वो अपने कदमों पर दोबारा खड़ा होने की कोशिश करे। ये फ़ैसला उन लोगों के लिए उम्मीद का पैगाम था जो ज़िंदगी की मुश्किलात से दो चार थे। इसी तरह एक बूढ़े शख्स का बेटा बीमार था और वो उसके इलाज में मसरूफ़ रहने की वजह से पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी कर बैठा था।
जज कैप्रियो ने उस शख्स की कहानी सुनी और उसके हालात को समझते हुए जुर्माना माफ़ कर दिया। उसने उस बूढ़े शख्स को अपनी हमदर्दी और शफ़क़त से नवाजा, जिससे ये पैगाम मिला कि कानून में इंसाफ और इंसानियत सबसे पहले और अहम होते हैं। एक और दिलचस्प केस जिसमें जज कैप्रियो ने कहा कि जो लोग जुर्माने अदा कर सकते हैं उनके जुर्माने की रकम को मकामी स्कूल के बच्चों के खाने और दीगर ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उनका ये इक़दाम एक मुनफरिद मिसाल था, जिससे पता चलता है कि जज कैप्रियो न सिर्फ इंसाफ बल्कि माशरती बहबूद के फ़रोग में भी दिलचस्पी रखते हैं। जज फ्रैंक कैप्रियो के इन फैसलों में इंसानियत, हमदर्दी और इंसाफ के आला असूल शामिल हैं, जिसमें उन्हें दुनिया भर में लोगों के दिलों में एक ख़ास मकाम अता किया है और उनकी मकबूलियत में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिला है कि यूएसए क्यों आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर है। तो यकीनन इसकी वजह वहाँ के कानून और उसके ऊपर अमल दरामद करना है।